जो गजल सुना रहा हूँ वो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी सुने, माताएं बहनें भी सुने और क्या, और आप सभी लोग सुने, क्योंकि उस गजल में कुछ है ऐसी बात। देखिए, हिंदी में कहते हैं प्रेम, उर्दू में कहते हैं मोहब्बत, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लव। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी लवर के साथ हो, प्रेमिका के साथ ही हो। वो अपनी पत्नी के साथ भी प्रेम हो सकता है, लव हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है। अपनी माँ के साथ भी, अपने पिताश्री के साथ भी, और अपने बालाजी के प्रति भी हो सकती है, भारत माता के भी प्रति हो सकती है। ये मोहब्बत है, ये प्रेम है, ये लव है। तो वही बात मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। दो पंक्तियाँ सुनिएगा। चलो। वो दिल ही क्या तेरे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे। हे प्रभु, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, और बिछड़ के तुझसे मैं जिंदा रहूं ये खुदा न करे। बिछड़ के तुझसे मैं जिंदा रहूं ये खुदा न करे। और खुदा किसी को किसी पर कभी फिदा न करे। खुदा किसी को किसी पर कभी फिदा न करे, और अगर फिदा करे तो फिर उम्र भर जुदा न करे। धन्यवाद। तो सुनिएगा, कहना है वही मोहब्बत, वही प्रेम, वही लव। मोहब्बत से मोहब्बत का तकाजा क्यों किया तुमने। मोहब्बत से मोहब्बत का तकाजा क्यों किया तुमने। मोहब्बत से मोहब्बत के तकाजा क्यों किया तुमने। मोहब्बत से मोहब्बत का तकाजा क्यों किया तुमने। से मोहब्बत का तकाजा क्यों किया तुमने। मोहब्बत से मोहब्बत का तकाजा क्यों किया तुमने। झुकी पलकों से ये झुकी पलकों से मिलने का इशारा क्यों किया तुमने। झुकी पलकों से इशारा क्यों किया तुमने। झुकी पलकों से इशारा क्यों किया तुमने। बाबा जी, अपनी आस्था देखिए, इस गजल में आस्था देखिए
कि एक भक्त भगवान से कह रहा है कि प्रभु प्रभु मेरा मेरा दिल तो नहीं टूटा, मेरे जज्बात टूटे हैं। कहता है कि प्रभु मेरा दिल तो नहीं टूटा, मेरे जज्बात टूटे हैं। मेरा दिल तो नहीं टूटा, मेरे जज्बात टूटे हैं। नहीं आना नहीं आना थम मत आते। बाबा जी ये भक्त की भावना देखिए। नहीं आना था नाते, नहीं आना था नाते, बहाना क्यों किया तुमने। नहीं आना तुमने, बहाना क्यों किया तुमने। नहीं आना तुमने, बहाना क्यों किया तुमने। दूसरी बात देखिए। मेरी मंजिल मोहब्बत है, मेरी मंजिल मोहब्बत है, तुम्हारी भूख है दुनिया। मेरी मंजिल मोहब्बत है बाबा जी, और तुम्हारी भूख है दुनिया। क्योंकि भूख इंसान को हैवान बना देती है। हद से तहजीब से कमबख्त निकल जाता है, और गांव में आग जब लगती है तो मका जलते हैं, लेकिन इस पेट की आग में ईमान भी जल जाता है। गरीबी, ये गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है। ये वो शय है कि जो हर जख्म को नासूर करती है। गरीब इंसान खुद गिर जाता है अपनी निगाहों से, जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है। बाबा जी कल रात एक मुर्दा, कानपुर की बात कर रहा हूँ, लखनऊ की नहीं। कल रात एक मुर्दा पड़ा हुआ बेचारा, भैया जी आप नंदू भैया, कल रात एक मुर्दा पड़ा हुआ बेचारा भूखों मरा था शायद, और था भी बेसहारा। भूखों मरा था शायद और था भी बेसहारा। लेकिन ये कुर्ता उठा के देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेताजी आए, इलेक्शन आया, बोले अगर आप लोगों ने बहुमत से हमें जिता दिया तो हम सबसे पहले बेरोजगारी, सबसे पहले गरीबी को दूर कर देंगे। लेकिन होता क्या है सब जानते हैं आप। तो एक दिन हमारे मोहल्ले में भी आ गए तो हमने कह दिया, हमने देखिए हम कलाकार हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी। हम तो खोल के आपसे कह रहे हैं नेताजी। बोले क्या कह रहे हो? हमने कहा कि गरीबी को मिटाने की सिर्फ बातें ही बातें हैं। नेताजी गरीबी को मिटाने की सिर्फ बातें ही बातें हैं। अरे ये गरीबों को मिटाने वाले गरीबी क्या मिटाएंगे? और गरीबों का लहू खून, गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, और गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? धन्यवाद। इसलिए कहना है क्या मेरी मंजिल मोहब्बत है, तुम्हारी भूख है दुनिया। मेरी मंजिल मोहब्बत है, तुम्हारी भूख है दुनिया। मोहब्बत कर नहीं सकते तमाशा, क्यों किया तुमने? मोहब्बत कर नहीं सकते तमाशा, क्यों किया तुमने?
जो माँ का दिल दुखाते हैं, जो माँ का दिल दुखाते हैं, उन्हीं से पूछता हूँ मैं। जो माँ का दिल दुखाते हैं, उन्हीं से पूछता हूँ मैं। क्यों? क्यों? जरा दो पंक्तियां सुनिएगा। सुनिए। जीवन में यदि बुजुर्गों की दुआ नहीं तो कुछ नहीं। बाबा जी, मैं आजकल के बच्चों को समझा रहा हूँ बुजुर्ग होने के नाते कि जीवन में यदि बुजुर्गों की दुआ नहीं तो कुछ नहीं, और नारी में लाख गुण हो, यदि हया नहीं तो कुछ नहीं। ये धन दौलत, राजपाट, सुख सम्मान, आन शान, अरे सब कुछ है तेरे पास, अगर माँ नहीं तो कुछ नहीं। सब कुछ है तेरे पास, अगर माँ नहीं तो कुछ नहीं। अभी एक सलोना जी, अभी एक नया शेर हमने लिख के डाला है फेसबुक पे, कई लोग पढ़ते भी हैं इसको, कई लोगों ने पढ़ा इस शेर को और याद आ गया तो मैं सुना भी रहा हूँ। कोई कहता है, आप लोग सुन लीजिएगा, कोई कहता है मुझे ऐड के, जिसे भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये मामला हुआ, तो उसी तरह हर आदमी अपने हर जो जहाँ का वासी होता है वो सीना ठोक के अपने वतन की तारीफ करता है। तो किसी ने कहा, अंदाजा लगाइए किसी ने कहा क्या? किसी ने कहा कोई कहता है कि मेरा वतन पेट्रोल उगल रहा है, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई वगैरह वगैरह। इन्होंने सीना ठोक के मुझे ऐड के कहा कि कोई कहता है कि मेरा वतन पेट्रोल उगल रहा है, और कोई कहता है कि मेरा वतन चंद्रमा पे टहल रहा है। बड़ी बड़ी मुझे ऐठी कहा कि कोई कहता है मेरा वतन पेट्रोल उगल रहा है, कोई कहता है कि मेरा वतन चंद्रमा पे टहल रहा है, लेकिन मेरा वतन सबसे अच्छा जो माँ के आंचल में तो है, जिसका नाम है भारत माँ। मेरा वतन ये सबसे अच्छा जो माँ के आंचल में तो है, जिसके चरणों की मिट्टी से सोना निकल रहा है। धन्यवाद। जिसके चरणों की मिट्टी से सोना निकल रहा है, तो कहना है क्या? जो माँ का दिल दुखाते हैं, उन्हीं से पूछता हूँ मैं। जो माँ का दिल दुखाते हैं, उन्हीं से पूछता हूँ। जो माँ का दिल दुखाते हैं, उन्हीं से पूछता हूँ मैं। क्या पूछता हूँ? क्या? ये जन्नत छोड़कर, उनसे कह रहा हूं मैं, ये जन्नत छोड़कर दोज़ख का सौदा क्यों किया तुमने। अरे माँ के चरणों में ही जन्नत है, और जिसने माँ की सेवा नहीं की तो उसको तो निश्चित है दोज़ख मिलना है। तो इसलिए भाई, इसलिए मेरा कहना है, जो माँ का दिल दुखाते हैं, उन्हीं से पूछता है। जो माँ का दिल दुखाते हैं, उन्हीं से पूछता हूँ मैं। जो माँ का दिल दुखाते हैं, उन्हीं से पूछता हूँ मैं। ये जन्नत छोड़कर, ये जन्नत छोड़कर दोज़ख का सौदा क्यों किया। ये जन्नत छोड़ के सौदा क्यों किया। ये जन्नत छोड़ कर सौदा क्यों किया। ये जन्नत छोड़कर दोज़ख का सौदा क्यों किया होता। क्यों किया तुमने, क्यों किया तुमने, क्यों किया, क्यों किया, क्यों
किया तुमने। क्या बात, जोरदार तालियां। अगर कोई त्रुटियां हो